गया। नारे के साथ जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। एहसानुल हक मलिक सम्मानित से हमारे सहयोगी सूर्यनारायण कुशवाहा जी आज यहाँ लखनऊ में किसान आंदोलन समर्थन समिति जन जन तक इस किसान की जो समस्याएं हैं उनको लेकर लगभग 1 लाख पर्चे बांट चुकी है और ये तमाम किसानों और तमाम आम जनता से भी इन्होंने अपील की है कि इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और समर्थन दें। हमारे साथ इस समिति के संयोजक ओपी सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब बताइए कि आपका इस पर्चे के माध्यम से क्या क्या इस पर्चे के माध्यम से हम लोग अपील करते हैं कि किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये देश की 135 करोड़ जनता के अधिकारों का आंदोलन है। जो 3 कृषि बिलों के द्वारा इस देश की सरकार ने किसानों को तो नुकसान पहुंचाया ही है, इस देश में जो 70% की उपलब्धता की जो खाद्य उपलब्धता की जो सामान था उसको खतरे में डाल दिया है। और वैसे ही हमारे देश में 40% लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। और इस कानून के आने के बाद से जमाखोरी इस कदर बढ़ जाएगी और ये अदानी अंबानी इस कारोबार पर ये खाने के पूरे अनाज पर को अपना कुंडली मार के बैठ जाएंगे, उसको कारोबार बना देंगे, तो इस देश में एक भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके साथ ही साथ ये कानून जो है किसानों को गांव से उजाड़ने वाले कानून है और जो देश में पहले से भी बेरोजगारी फैल रही है तो बड़े पैमाने पर फिर बेरोजगारी और बढ़ेगी और कुल मिलाकर के हमारे देश एक गंभीर संकट में पड़ जाएगा। तो ये चंद पूंजीपतियों, चंद कारपोरेटों के लालच के लिए सरकार ये कानून लाई है। तो हम इस कानून के खिलाफ और किसानों के समर्थन में इस बात को जन जन तक पहुँचा रहे हैं कि ये बहुत फैसले का वक्त है। अगर अभी भी लोग चुप रहेंगे, अभी भी लोग बाहर निकल के नहीं आएंगे तो आने वाला समय बहुत ख़राब होगा। और यही वक्त है कि सरकार पे हम अपने जन आंदोलन से, अपने शांतिपूर्ण आंदोलन से वो दबाव डालें जिससे कि वो इन तीनों कानूनों को वापस ले लें और समाज में शांति कायम करने में बरकत दिखे। ज्योतिराज जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो कृषि कानून है इधर नहीं है, तीनों कृषि कानून आम जनता के, किसानों के और पूरे देश के खिलाफ, क्योंकि पूरे देश में किसान आप देख रहे हैं कि दिल्ली घेरे हुए हैं। लाखों की संख्या में तकरीबन 10 से 12 लाख किसान जो है वो अपने 20-25 हज़ार ट्रकों में, ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने अस्थायी घर बना के राशन पानी ले करके जमे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 26 तारीख को अगर वो किसान बिल पे सरकार वापस नहीं लेती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में जो है झंडा फहराएंगे। लेकिन किसान कानून के खिलाफ जो सरकार का जो रवैया है उससे साफ होता है कि सरकार का जो हित है वो जिन्होंने उसकी सरकार बनवाई है, जो अडानी अंबानी जो पूंजीपति जो हैं उन्होंने जो सरकार में इन्वेस्टमेंट करके उनकी जो सरकार बनवाई है उस सरकार के वो उसी के पक्ष में वो सरकार जो है अपना उनके पक्ष में खड़ी है। और वो कानून अगर ये वापस लेते हैं तो निश्चित तौर पे जो है सरकार के कृषि मंत्री तोमर साहब कह चुके हैं कि कारपोरेट से विश्वसनीयता उठ जाएगी। और इस बयान से ये साफ होता है कि सरकार एक्सपोज हो चुकी है कि वो कॉरपोरेट की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। जो लगातार कहा जा रहा था सबका साथ सबका विकास है, तो ये गलत नारा सिद्ध हुआ है। वो सबका साथ तो लिया गया लेकिन विकास सिर्फ कॉरपोरेट का हुआ। देश में जो है अंबानी अडानी की संपत्ति बढ़ती चली गई कोरोना में, और आम जन जिस तरीके से मर रहे थे लॉकडाउन के दौरान, भुखमरी से और पलायन के दौरान जो है कोई सुविधा नहीं है। और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं सरकार ने ये साफ किया कि वो आम जनता और मजदूर किसान विरोधी है। और इस बिल को ले आकर के उन्होंने जो किसान जो है उनका एजेंडा है कि वो जो है एक दुनिया में जो है वो सबसे अमीर आदमी अंबानी को बना देने का जो सपना देख रहे हैं, वो इस देश की 1 अरब 20 करोड़ जनता के घर के चूल्हे को बुझा करके वो सपना पूरा करना चाहते हैं।
ये इस मायने में बहुत घातक है और इसलिए हम इसके विरोध में आकर धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कारपोरेट घरानों का ही विकास कर रहे हैं। जनता ने आपको वोट इसलिए दिए था कि अच्छे दिन आएंगे, हमारा देश विकासशील देशों में पहुंचेगा। लेकिन हालत ये है कि आज हर आदमी के हाथ में, आम जनता के हाथ में कटोरा है, और ये आपके जो झूठे और उकले दावत थे, उससे तो बढ़ कर के आपने एक काम ये किया, सब कुछ तो आपने बेच दिया, बाकी रहा ज़मीन। तो किसानों पर भी आपने उनके ज़मीनों पर डाका डाला है। निश्चित रूप से किसान एकजुट होकर के आपको जवाब देगा, और अगर आपने तीनों कानून को वापस नहीं लिया तो निश्चित रूप से आपकी सरकार भी जाएगी और एक नई व्यवस्था आएगी। जय भारत।